17। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर नंबर 18 है, 18 है, लेकिन 18 लेक्चर से पहले आप लोगों ने 17 लेक्चर ज़रूर देखना होगा। अच्छा जी, आज हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे रिकन्सिलिएशन का, रिकन्सिलिएशन ऑफ बैलेंसेस। अच्छा, इस मेथड में आपको या कैश बुक का बैलेंस दिया गया होगा और या पासबुक का बैलेंस दिया गया होगा। अच्छा, व्हेन स्टार्टिंग विद द कैश बुक बैलेंस, अगर आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हो, इफ़ कैश बुक बैलेंस इज़ फेवरेबल डेबिट, यानी अगर आपको, ये बहुत आसान है, अगर आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो, एक सीख ले, दूसरा उसका उलट है। अच्छा, ये डेबिट वाला सीख ले तो क्रेडिट वाला इसका उलट है। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हो, कैश बुक का कौन सा डेबिट बैलेंस दिया हो, तो अच्छा, इसमें पहले डिडक्ट लिखा है, आप पहले ऐड कर लो तो अच्छी बात है। सही है, तो कौन सी चीज़ें ऐड होगी और कौन सी चीज़ें लेस होगी, डिडक्ट होगी। अच्छा, बुक में पहले डिडक्ट लिखा है, आप पहले ऐड वाले लिख ले। सही है। अच्छा, तो ऐड क्या होगी, जिसको आप लोगों ने अनप्रेजेंटेड चेक कहा था। ऑल चेक ड्रॉन ऑन द बैंक बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड चेक जो है वो ऐड होगा कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ। और जितनी भी आपकी इनकम है, सही है, एनी इनकम और डायरेक्ट रिसीट, इनकम और डायरेक्ट रिसीट जो है बैंक, ये दोनों आइटम ऐड होंगे। क्लियर है। अनप्रेजेंटेड चेक, इनकम और डायरेक्ट पेमेंट जो है, डायरेक्ट रिसीट जो है, ये क्या होगी, ये कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ ऐड होगी। क्या लिस्ट होगी, क्या रहेगा, अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड चेक और बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट जो आप पर लगता है, वो सारी क्या होगी, ये माइनस होगी। दोबारा सुन ले, अगर कैश बुक का, ये उर्दू में लिख ले अपने साथ, अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो अनप्रेजेंटेड चेक, इनकम और डायरेक्ट रिसीट जो होगी वो कैश बुक के साथ ऐड होगी। और अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो अनकलेक्टेड चेक और बैंक चार्जेस वगैरह या इंटरेस्ट जो बैंक डिडक्ट करते हैं वो माइनस होगी। अच्छा, अगर कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो तो उधर देख, जो चीज़ें ऐड होगी थी ना अभी, वो माइनस होगी। अच्छा, तो ऐड अभी क्या होगी, ऑल चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट, देख ये इधर माइनस हो रही थी तो इधर ऐड हो जाएंगी। यानी मैंने कहा ना कि ये एक याद कर लो, इधर जो ऐड है तो नीचे वो क्रेडिट बैलेंस की सूरत में वो माइनस होगा, इधर जो माइनस है तो क्रेडिट बैलेंस की सूरत में वो ऐड होगा। तो आप लोग कैश बुक का एक याद कर ले, दूसरे इसका उलट है। पासबुक की तरफ आ जाए। अच्छा, अगर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हो फेवरेबल, यानी इसका डेबिट बैलेंस तो इसका क्रेडिट बैलेंस, सही है। अच्छा, तो क्या है कि ऑल चेक इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ऑल चेक पेड इनटू बैंक, यानी ये देखिए डेबिट और इसका क्रेडिट, उसका जो डेबिट में डिडक्ट होता है तो इसके क्रेडिट में वो क्या होगा, वो ऐड होगा। सही है। एनी एक्सपेंसेस, देख उधर डेबिट में एक्सपेंसेस जो हैं वो माइनस हो रहे थे, इधर क्या हो रहे हैं, इधर ऐड हो रहे हैं पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के साथ। एनी चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड, देख उधर डेबिट बैलेंस की सूरत में ये ऐड हो रहा था तो इधर क्रेडिट बैलेंस की सूरत में ये क्या होगा, ये लेस होगा। एनी चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड, अनप्रेजेंटेड चेक और एनी इनकम। इफ पासबुक डेबिट बैलेंस अगर गिवन हो तो डेबिट बैलेंस की सूरत में ये इसका उलट आएगा। सही है। तो आप लोग ये कर ले कि उर्दू में इस तरह लिख ले। मैं आपको बताता हूँ कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो अनप्रेजेंटेड चेक और इनकम या डायरेक्ट रिसीट जो है वो ऐड होंगी, और अनकलेक्टेड चेक और बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट क्या होगी, वो डिडक्ट होगी, यानी माइनस होगी। और अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो फिर ये उसका उलट। और पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के साथ ये क्या होगा, ये उलट होगा। सही है। यानी अगर मैं इसको कैश बुक की जगह पासबुक बना लूँ, इफ सही है, और इधर डेबिट की जगह क्रेडिट लिख लूँ तो ये उसका उलट होगा, क्योंकि कैश बुक का उलट जो है वो पासबुक है। तो अपने लिए उर्दू में आसानी के लिए ये एक बना ले, ये दो, ये एक याद कर ले, और बाकी उसको उलटे की सूरत में जो है वो सीख ले, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोग उसको वो कंसेप्चुअली नहीं सीख सकते,
तो इब्तिदाई टाइम पर आप लोग क्या कर लो, उसको एक रट्टे की सूरत में, जिसे आप लोग रट्टा कहते हो, रट्टा चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इब्तिदाई मशकों में आप लोग थोड़ा सा रट्टा लगाओगे, बाद में आपका थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। सही है। तो आप लोग उर्दू में क्या लिख लें कि अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हो तो अनप्रेजेंटेड चेक और इनकम और रिसीट ऐड होंगी, और अनकलेक्टेड चेक और इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस जो हैं ये माइनस होंगी, और कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस की सूरत में ये उसका उलट होगा। कैश बुक और पासबुक इसके बिल्कुल रिवर्स जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देख, सवाल आपको किधर से शुरू है? शो द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ मिस्टर नसीम फॉलोइंग पार्टिकुलर। बैलेंस एज पर पासबुक। देख अभी आपको कौन सा बैलेंस दिया है? पासबुक का बैलेंस दिया है। तो सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक, इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट लिखोगे। अच्छा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, मैंने आपको कहा ना कि कैश बुक वाला सिर्फ सीख ले। कैश बुक में आप लोगों ने डेबिट सीखा है ना, कैश बुक में क्या सीखा है? डेबिट सीखा है। और ये पहला आइटम कौन सा आया है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। देख, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड लेस होता है, तो पासबुक के क्रेडिट साइड में ये क्या होगा? ऐड होगा। तो इसके साथ आप लोग क्या लिख लें? ये 2200 के साथ आप ऐड लिख लें, इसके साथ आप लोग प्लस लिख लें। देखिए मैंने कैश बुक का सीखा है, अभी पासबुक का क्रेडिट है तो ये उसका उलट होगा। दूसरा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अनप्रेजेंटेड चेक जो है कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ ऐड होता है, तो यहाँ तो पासबुक है, क्रेडिट है, तो ये माइनस होगा। सही है। अच्छा, फिर है अ चेक रिसीव एंड डिपॉजिटेड फॉर ₹450 हैड बीन डिसऑनर। अच्छा, डिसऑनर जो है वो कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ क्या होगा? ऐड होगा। सही है। तो पासबुक की क्रेडिट बैलेंस से क्या होगा? माइनस होगा। ये क्या होगा? सॉरी, में चेक जब डिसऑनर होता है तो उससे आपका बैलेंस बढ़ता है। ये कैश बुक के डेबिट बैलेंस से माइनस होता है, तो पासबुक के साथ ये क्या होगा? ये ऐड होगा। सही है। कितना? 450 रुपये। बैंक चार्जेस। अच्छा, बैंक चार्जेस तो उधर साफ लिखा था कि डेबिट बैलेंस से ये माइनस होगा, तो पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के साथ ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस देख, 3 आइटम जो है प्लस के और एक माइनस के। तो इधर देख, आप लोगों ने फिर लिखे बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, 1 2 3 आइटम ऐड के। देख, तो 1 2 3 आइटम ये ऐड के हैं, मैंने इसके साथ ऐड किया। एक आइटम लिस्ट का है, तो लिस्ट चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, ये मैंने माइनस किया। और मैंने आप लोगों को कहा था कि माइनस को आप लोग ब्रैकेट में लिखा करें, तो आपके साथ जो आंसर आ जाएगा उसके सामने इधर क्या लिखा था? बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप इधर लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। इधर क्रेडिट था तो इधर क्या लिखोगे? डेबिट। और अगर आंसर नेगेटिव में आ जाए तो इधर क्रेडिट है तो फिर इधर भी क्रेडिट आएगा। सही है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन को देख लें। आपको डेबिट बैलेंस दिया है, द कैश बुक ऑफ ट्रेडर शो डेबिट बैलेंस 1680 एट हिज बैंक ऑन 31 अगस्त। द कैश बुक ऑफ ट्रेडर शो अ डेबिट बैलेंस ऑफ, यानी ये कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक के जो बैंक अकाउंट है। तो आपको कौन सा किताब दिया है? कैश बुक। तो ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। सवाल इधर से शुरू होगा, कैश बुक का डेबिट बैलेंस। दिस डिड नॉट एग्री विद, आप ये जो एग्री नहीं करता पॉइंट की वजह से। पहला है चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड। ये देख, ये अनकलेक्टेड चेक है। ये कौन सा चेक है? अनकलेक्टेड चेक क्या होता है? माइनस होता है। अनप्रेजेंटेड प्लस होता है, अनकलेक्टेड माइनस। दूसरा है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड है तो इसको हम प्लस कर लेंगे। फिर है बैंक चार्जेस, तो बैंक चार्जेस कैश बुक के डेबिट बैलेंस से माइनस होते हैं। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज जो है ये कैश बुक के डेबिट बैलेंस से माइनस होते हैं। सही है। अमाउंट कलेक्टेड एज अ इंटरेस्ट बाय द बैंक नॉट येट एंटर इन द कैश बुक, यानी हमने कैश बुक में एक 250 रुपये अभी तक एंटर नहीं किए, तो कलेक्ट कर लो, रिकॉर्ड कर लो, तो ऐड कर लेंगे। सही है। तो देख, लिस्ट वाले आइटम में भी 3 है और प्लस वाले 2। तो बैलेंस किधर से शुरू होगा? बैलेंस इस पर कैश बुक डेबिट लिख लोगे। 2 आइटम ऐड के, तो देख 2 आइटम लिख लिए, ऐड किया, और 3 आइटम माइनस के हैं तो 3 आइटम मैंने माइनस के लिख लिए।
इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कह रहा है कि समझ आ रही है ना, विद द हेल्प ऑफ द गिवन प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक का बैलेंस फेवरेबल दिया है तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। कैश बुक का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है। अच्छा, फिर दिया है चेक डिपॉजिटेड, ये भी देख, यही रूल जो अप्लाई हुए ये इधर भी अप्लाई होंगे, सही है ना। अच्छा, पहला आइटम है चेक डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट कलेक्टेड, जो नॉट कलेक्टेड है तो ये माइनस होगा। बैंक चार्जेस भी आपके माइनस होते हैं, तो बस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक माइनस कर लो। फिर है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कलेक्टेड, बैंक वालों ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया है, ये आपके फेवर में, इसको रिसीट कहते हैं, तो ये प्लस होंगे, सही है। जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है ना डेबिट बैलेंस की सूरत में, उसको आप ऐड करोगे। चेक, इसको हम रिसीट आइटम कहते हैं। चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ये अनप्रेजेंटेड चेक, तो अनप्रेजेंटेड चेक क्या होगा? कैश बुक के डेबिट बैलेंस के साथ ऐड होगा। फिर है अ चेक और रुपीज़ 2000 वाट डिपॉजिटेड बट रिटर्न बाय द बैंक एज अ डिसऑनर। अभी आप लोगों ने डिसऑनर चेक पढ़ा, तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस की सूरत में ये माइनस होगा। तो कितने आइटम माइनस के हैं? 1 2 3 माइनस के और 2 प्लस के। तो आप शुरू कर लो बैलेंसेस पर। कैश बुक डेबिट है, देख 2 आइटम ऐड के हैं तो दोनों ऐड मैंने लिख लिए। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है और चेक या अनप्रेजेंटेड चेक में मुख्तसर लिखोगे इधर, और 3 आइटम लिस्ट के हैं। तो आप नीचे आंसर लिखोगे बैलेंसेस पर पासबुक, इधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देख आपको डेबिट बैलेंस दिया है 30,000, कैश बुक का 30,000 डेबिट बैलेंस दिया है। अभी आसान होगा अच्छा आपके लिए। चेक 5,000 इशू है नॉट बीन, ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होते हैं? प्लस होते हैं, सही है। चेक डिपॉजिट ये अनकलेक्टेड है, नॉट क्लियर, तो ये माइनस होते हैं। बैंक चार्जेस ये प्लस, ये माइनस होते हैं। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक, 1500 रुपये आपने नहीं लिखे कैश बुक में, तो लिख ले, ऐड कर लेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड जो है वो बैंक ने कलेक्ट किए हैं आपके लिए। डिविडेंड शेयर पर प्रॉफिट को कहते हैं, सही है। तो कैश बुक में नहीं तो इसको रिकॉर्ड कर ले। डिविडेंड किसे कहते हैं? शेयर पर जो प्रॉफिट मिलता है। तो बैंक वालों को आपका शेयर पर प्रॉफिट आया है तो 2 वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर ले। तो 3 आइटम ऐड के और 2 लेस के, सही है। बाकी इसको आप खुद कर ले इस तरह, सही है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपका प्रैक्टिस होगा, ये ख़ुद कर ले, सही है। बाकी ये एक्सरसाइज हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप इसके हैं, ये भी एक नज़र देख ले। देखिए इधर से आप लोग देख लिखिए, ट्रू फॉल्स इसको भी देख ले, ये फिल इन द ब्लैंक्स इसको भी एक नज़र देख ले। खैर अगर किसी चीज़ में आपको मसला हो तो फिर आप लोग मुझसे कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं। और आप लोगों के ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज पर प्रैक्टिस कर लें, सही है। तकरीबन 15 एक्सरसाइज है और इस पर ये 2-2 3-3 मिनट के एक्सरसाइज हैं, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई भी मसला हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लें। चैनल को लाइक भी कर ले और सब्सक्राइब भी कर ले, बल्कि शेयर भी कर ले अपने दोस्तों के साथ।